आपकी घड़ी में शाम के 6:04 जब हो रहे होंगे, चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल की सतह को चूम रहा होगा। जी हां, यही वो वक्त तय किया गया है जब चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। विक्रम लैंडर की ये सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर हिंदुस्तान के मजबूत कदम की छाप छोड़ने वाली साबित होगी, क्योंकि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां नाकाम रही, वहां भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश होगा। यकीनन ये कामयाबी दुनिया में भारत की बनती विश्व गुरु की छवि को और ज्यादा पुख्ता करेगी। जो बड़ी खबर है वो इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक तरफ देश भर में दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थना की जा रही है, हवन पूजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें इसरो का जो प्रयास है आज उसकी कामयाबी का दिन है। देश भर से दुआ की जा रही है कि आज हर हाल में हमें ये बड़ी कामयाबी मिले, क्योंकि चंद्रयान-2 से बहुत सारे सीख भी हमें मिली। और ये अलग अलग तस्वीरें जौनपुर, भिलाई, ऋषिकेश, वाराणसी, पुरी, मुरादाबाद, बिलासपुर, देहरादून की देख रहे हैं। देश भर में दुआओं का दौर जारी है। मिशन मून के लिए देश भर में प्रार्थना अर्चना की जा रही है, हवन पूजन किए जा रहे हैं, मंत्रोच्चार किया जा रहा है। क्या बड़ा क्या छोटा, हर कोई एक रंग में, देशभक्ति के रंग में, तिरंगे के रंग में, सब कुछ भूलकर इस वक्त लगा हुआ है और इसरो की कामयाबी के लिए इस वक्त प्रार्थना किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह सिर्फ यही कामना की जा रही है कि आज इसरो को मिले, हिंदुस्तान को मिले बड़ी कामयाबी। चांद पर तिरंगा होगा। शाम 5:20 पर लैंडिंग प्रक्रिया का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। लैंडिंग के वक्त इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में उनकी मौजूदगी है, लेकिन वो वर्चुअली अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। शाम 6:04 यही वो वक्त होगा जब लैंडर की लैंडिंग होगी और यकीनन उस वक्त के लिए दिल थाम कर सभी बैठे होंगे, क्योंकि चांद पर तिरंगे का वक्त 6:04 ही डिसाइड किया है। जो बड़ी खबर है वो आपको दिखा रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कौन कौन पहुंचा, आपको बता दें आज तक किसी भी देश को कामयाबी नहीं मिली है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो, क्योंकि इसके पहले जो प्रयास किए गए थे उन प्रयासों में कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन आज भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो स्पेस में इतिहास रचने से महज कुछ दूर रह गई है। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चांद के उस हिस्से को छूने वाला है जिसे अब तक किसी ने भी नहीं देखा है। चंद्रयान-3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की हालांकि कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी भी है, लेकिन भारत सहित पूरी दुनिया को आज चंद्रयान-3 के लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। हमारे बहुत सारे सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका हम रुख करेंगे। आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग हिस्सों में मौजूद आशुतोष, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और यकीनन वहां पर भी उत्साह राजधानी दिल्ली में काफी ज्यादा बढ़ी हुई। आशुतोष, सबसे पहले आपका रुख करते हुए उसके बाद एक एक करके हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हुए चले जाएंगे। आशुतोष, क्या है तैयारी? अब तो 5:58 का वक्त है बाकी। आशुतोष, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? गुड आफ्टरनून चित्रा। बिल्कुल जैसे आप पूरी तरह से स्टूडियो में जोश में नजर आ रही हैं, वैसे ही यहाँ पर भी युवा जोश में हैं। और देखिए, चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौती के बीच हमारे हौसले बहुत मजबूत हैं। और देखिए, देश के वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन देश के वैज्ञानिक की मेहनत रंग लाए। हर कदम पर वो फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सफलता और असफलता के बीच मात्र नैनो सेकंड का फर्क होता है। और उसी नैनो सेकंड को सही करने की दिशा में विक्रम लैंडर की अगर बात करें तो बहुत सटीक तौर पर आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ देश के वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसान, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और देश का हर एक जो व्यक्ति है, भारतवासी है, वो दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पल है, बहुत ऐतिहासिक दिन है आपके लिए और हमारे लिए भी, इस जनरेशन के लिए, कि हम गवाह होंगे, हम इतिहास में दर्ज होंगे कि हमने अपने आंखों के सामने चांद पर मिशन 3 को, चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लैंड करते हुए हमने देखा और हमने कैद किया। और आप और हम इसलिए भी विशेष हो जाते हैं कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रही हैं और ये कैमरे में तस्वीरें भी कैद हो रही हैं। इतिहास का पल है ये, पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए भी हो जाती है भारत पर, भरोसा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके नेहरू तारामंडल का माहौल भी दिखाइए आशुतोष, वो तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, ये नेहरू
बिल्कुल, तमाम जो देश भर के मीडिया चैनल्स का जमावड़ा यहां पर है, सभी लोग उत्सुकता के साथ यहां पर अपने इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब से सिर्फ 6 घंटे की दूरी है जब चांद पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा। विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर निकलेगा और दहाड़ते हुए निकलेगा। और उम्मीद सबसे बड़ी बात कि पिछले अगर 4 सालों में देखें सबको नाकामी मिली, उसमें किसी की भी बोल लें, इजराइल कर लें, रशिया कर लें, जापान बात कर लें, भारत की ये कोशिश, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, वैज्ञानिकों को ये लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना होगा कि कभी भी असफल नहीं होता कोई प्रयास, उससे या तो हम सीखते हैं या तो हम सबक लेते हैं। तो पिछली बार की गलतियों से हमने सबक लिया था और इसीलिए हमारी पूरी तैयारी है। 99.9% जिसके लिए हर हिंदुस्तानी जान देने को तैयार रहता है, जो हमारी आन बान शान है। जरा क्लोज फ्रेम उसका दिखाइए, अपनी बातों को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो तिरंगा है इसके लिए हमें झुकना होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि तिरंगा हमेशा सदा से लहराता रहता है। ये देखिए चांद का ये पूरी रिप्लिका, ये विक्रम लैंडर, और इस पर आसमान में ये आसमान ये समझ लीजिए, और चांद का ये आसमान है, इस पर सतह पर जब ये तिरंगा वहां पर लैंड करेगा और ये लहराता हुआ होगा, तो सोचिए हम हर भारतवासी का गौरव से ये जो सीना है चौड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। और कहते हैं चित्रा कि देखिए दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो थोड़ा बुरा लगता है। अभी हमने देखा लूना क्रैश हुआ है, अगर भारत का ये चंद्रयान 3 अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो दुनिया का भरोसा ना सिर्फ बढ़ेगा भारत पर, भारत के मिशन मून पर, वैज्ञानिकों पर। ये विश्वसनीयता बहुत कुछ कहती है, क्योंकि पूरी तरह से निर्भरता बढ़ जाएगी भारत पर, और ये भारत और ज्यादा जो है मजबूत होकर उभरेगा, क्योंकि ये नया भारत है और इरादे वाला, क्योंकि फौलाद का सीना लिए हुए भारत है। हम हर एक मामले में आगे हैं, ऐसे मिशन होते हैं क्षेत्र को उठा ले जी, लेकिन आशुतोष कुछ ऐसे मिशन होते हैं जो सिर्फ एक देश के लिए कामयाबी नहीं रचते, बल्कि दुनिया भर में उनका असर होता है। न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तमाम क्रांति दर्ज की जाती है, और यकीनन हिंदुस्तान आज कामयाब हो, विश्व के तमाम देशों की ओर से भी यही कामना की जा रही होगी, क्योंकि साउथ पोल पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। दुनिया की जितने भी ताकतवर मुल्क रहे उनकी ओर से कोशिशें जरूर की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसी वजह से आज उम्मीद है कामयाबी जरूर मिले। पंकज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नागार्जुन भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनुपम मिश्र कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है, उनके पास जाएंगे। लेकिन उसके पहले पंकज, आपके पीछे तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल है वो भी बताइए। बिल्कुल चित्रा, आपको हम बता दें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि असफलता के बाद जो सफलता मिलती है वो देश के लिए कहीं ना कहीं गर्वान्वित बात होती है, और ये गर्व यहाँ तिरंगे में नजर आ रहा है। बच्चे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाते हुए तिरंगा लहरा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। किस तरह से चंद्रयान 3 को यहाँ पर ऑल द बेस्ट कहा जा रहा है, तो जाहिर है कि ये जो तमाम जोश है बच्चों में नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आज शाम तक बच्चे इसी तरह से इंतजार करने वाले हैं इस पूरी लैंडिंग को देखने के लिए, और इसके लिए यहाँ पर तैयारियां की गई है चित्रा। और इन तैयारियों के बीच ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पर चांद को भी तैयार किया गया है। और आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ चांद बनाया गया है, चांद पर ये ड्रोन जो है ये चंद्रयान 3 बनकर इस वक्त लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। और सामने आपको ये नजर आ जाएगा, स्क्रीन अगर आप देखें तो बच्चों के लिए यहाँ पर तैयार की गई है, लाइव फुटेज इस पर दिखाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का जोश बहुत हाई है, गाना गाकर यहाँ पे संगीत के बीच वो इस पल को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं रखना चाहते। ये देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, चंद्रयान 3 को ऑल द बेस्ट कह रहे हैं यहाँ पे तमाम स्कूली छात्र। ये है तस्वीरें चित्रा। जाहिर सी बात है कि ये जोश कम ना हो, इसलिए यहाँ पे वो तमाम बातें बच्चों को बताई जा रही है जो कि चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई है, और लाइव स्क्रीन के जरिए को बच्चों को बताया जा रहा है कि पहले चंद्रयान 3 को लेकर क्या तैयारियां थी, और अब जब तस्वीरें दिखाई जाएंगी तो बच्चों को इसके विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर वीर जवानों के साथ साथ बच्चे वीर विज्ञान के भी नारे लगा रहे हैं चित्रा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यही हमारे देश के भविष्य हैं। और आप देखिए किस तरह से ढोलक और तबले की थाप पर वहां पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कुछ इसी मिशन के साथ यहाँ पर भी दुआएं दी जा रही हैं, ऑल द बेस्ट कहा जा रहा है। चंद्रयान 3 को रोवर प्रज्ञान जब बाहर आएगा, ऐसे ही चहलकदमी करेगा, तो फिर चांद पर क्या क्या मौजूद है उसके बारे में देगा हमें जानकारी।